ओम शांति। आज हम सब एक प्रकार से अंडर हाउस अरेस्ट हैं, नज़रबंद हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं और साथ साथ देखा जाए तो आत्मा भी अपने शरीर रूपी घरों में बैठी है। आज हमें मौका है, एक अवसर है कि हम कुछ आने वाले समय में कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं, इस विषय पर विचार करें। हम सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, वो हमें कहाँ तक सुरक्षित रखेंगे और अन्य और कौन से उपाय हम कर सकते हैं जिससे हम अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर सकें। यह प्रश्न आज हर भारतवासी के दिल में है। अगर हम विचार करें तो एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भोजन के बिना कितने दिन जिंदा रह सकता है? आप विचार करके अंदाज़ा लगाइए। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अभ्यास करने वाला है तो भी, और या कभी मजबूरी भी आ जाती है, तो हम समझते हैं कि 3 हफ्ते से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति भोजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। आगे चलें और सोचें तो पानी के बगैर एक व्यक्ति कितना समय ज़िंदा रह सकता है? पानी में हर प्रकार के लिक्विड पदार्थ जो अवेलेबल हैं उनको जोड़ लीजिए तो आप देखेंगे तो वो अवधि और भी ज़्यादा घट जाती है। शायद 2 या 3 दिन हो सकता है, एवरेज बात कर रहा हूँ। उससे और भी आगे चलें तो हवा के बगैर एक व्यक्ति कितना समय ज़िंदा रह सकता है, तो आप देखेंगे अवधि और भी घट गई। अब ये तो बाहर के साधनों की बात है। हम यही कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि हमारे पास खान पान के, जिसको कहा जाता है नेसेसिटीज़ के साधन इतने समय के लिए उपलब्ध हैं। नेक्स्ट आगे चलें, एक और क्वेश्चन हमारे आगे आता है कि आत्मा के बगैर एक व्यक्ति कितना समय ज़िंदा रह सकता है? तो इसका उत्तर तो हम जानते हैं कि क्षण भर भी नहीं। आत्मा निकली और शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब हम और ज़रा गंभीरता से सोचें कि इसका क्या उपाय है कि व्यक्ति आत्मा के बगैर जिंदा रहे और कैसे रहे। तो पहली बात ये आती है कि एक्चुअली तो जीवन ही आत्मा है। आत्मा ही जिंदा थी, आत्मा जिंदा है और शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा जिंदा रहती है, चैतन्य आत्मा है। हमको ये सोचना है कि हम आत्मा के बारे में कितना जानते हैं, आत्मा का कितना ध्यान करते हैं, आत्मा की शक्तियों को और आत्मा की उपलब्धियों को हम मन में कितना रखते हैं, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता आज के समय में है। बहुत से लोग अब ये मानने लग गए हैं, सोचने लग गए हैं कि ये जो समय आया है ये शायद वही महाभारत का काल है। ये कोई साधारण समय नहीं है। प्रकृति ने एक दूत भेजा छोटा सा, जिसने सारे विश्व को हिला के रख दिया है।
तो हमको इस समय को कोई सामान्य समय नहीं मानना चाहिए, और इस समय में जो उपाय हैं वो भी कोई सामान्य उपाय बहुत देर तक या बहुत दूर तक हमारा सहयोग देने वाले नहीं हैं। महाभारत के युद्ध का क्या परिणाम हुआ और उससे क्या हमारे लिए मॉरल मिलता है, शिक्षा मिलती है, वो सब लोग जानते हैं। सदियों से हमारे भारतवासी उस बात को बोलते आए हैं। क्या कि पांडव थोड़े से थे, मुट्ठी भर थे, और कौरवों की एक शूनी सेना थी जिसमें अनेक प्रकार के जितने भी विशेषज्ञ हो सकते हैं वो थे। दुर्योधन जैसे राजा थे, द्रोणाचार्य जैसे आचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, बहुत सारे योद्धा हर प्रकार के कौरवों की तरफ थे, और उनकी सेना की संख्या तो अक्षूणी सेना कही जाती है। पांडवों की तरफ कहने को आता है 5 यानी मुट्ठी भर थे, लेकिन विजय किसकी हुई? पांडवों की। अब विचार करने की बात है कि अगर स्थूल रूप से देखा जाए, क्या संभव है कि अक्षूणी सेना के साथ ऐसे कौन से योद्धा और ऐसे कौन से उनके युद्ध के अस्त्र शस्त्र थे जिसके कारण उन्होंने उनको पराजित करके विजयी हो गए? तो आज मौका है उस सारे जो हमारी महाभारत के बारे में परंपरा चली आती है उस पर विचार करके अपने लाभ के लिए कुछ निष्कर्ष निकालने का। आप देखेंगे कि जितने भी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग बताया गया है, कोई भी आज गीता भी पढ़ लेगा तो उसमें जो पांडवों के अस्त्र शस्त्र थे उसके साथ एक एक्स्ट्रा शब्द लगा हुआ है, दिव्य। तो जैसे शुरू में बताया गया है कि अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तो वहाँ कौरवों ने बहुत भयंकर वो आवाज़ करने वाले शंख बजाए, और पांडवों ने, अर्जुन ने और कृष्ण जी ने दिव्य शंख बजाए। नोट करने की बात है कि उनके शंख दिव्य थे। इसी प्रकार से जहाँ शस्त्रों के प्रयोग की बात आती है, हर स्थान पर यह बताया गया है कि पांडवों के पास दिव्य शस्त्र थे। और सबसे बड़ी बात, अगर दिव्य थे भी तो उनको प्रदान करने वाला कौन था? मोटे रूप से सबसे बड़ी बात पांडवों के पास क्या थी जिस आधार पर उन्होंने इतने भयंकर युद्ध में विजय को पाया? तो आज भी परिस्थितियां युद्ध जैसी ही हैं। हम सब एक प्रकार से कई प्रकार की चीज़ों के साथ युद्ध कर रहे हैं। हम बीमारी के साथ युद्ध कर रहे हैं, हम भयभीत होकर के एक ऐसी महामारी जो दिखती भी नहीं उससे बचने के लिए युद्ध कर रहे हैं, कई प्रकार के युद्ध कर रहे हैं। अपने मानसिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे भयंकर युद्ध में से ऐसी कौन सी बात थी, उनको अगर दिव्य शस्त्र मिले भी तो किसने दिए? तो सबसे बड़ी बात यही कही जाती है, सब बोलते भी हैं कि पांडवों के साथ भगवान था, पांडवों के साथ परमात्मा था, पांडवपति था, वो उनका पंडा था, और कौरवों के साथ और सब कुछ था, लेकिन भगवान नहीं था। इस बात को हमें आज बहुत गौर से लेना है। कारण ये है कि आज हम जितने भी प्रयास कर रहे हैं उनमें आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी बात छोड़ रहे हैं, वो है भगवान का साथ, भगवान का नाम, भगवान की मदद लेना। हम राशन पानी की बात कर रहे हैं, दवाइयों की बात कर रहे हैं, अस्पतालों की बात कर रहे हैं, बचने की, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जिस मुख्य कारण से इतने बड़े भयंकर महाभारत में पांडवों की जीत हुई थी वो था उनके साथ भगवान था। और हम भारतवासी इस बात को निश्चित रूप से कहते आए हैं कि जिसका साथी है भगवान
उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, भगवान हमारा साथी है, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। ये सब बातें हम कहते आए हैं। आज हम इस विषय पर गौर से विचार करते हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास साधन हैं। अब परिस्थिति ऐसी नाजुक है कि जिसके पास भी साधन हैं भी, वो उन साधनों का उपयोग या प्रयोग नहीं कर पा रहा, और अगर थोड़ा कुछ कर भी पा रहा है तो धीरे धीरे ये जो अवसर है ये भी ख़त्म होता जा रहा है। एक व्यक्ति एक स्थान पर बैठा है, उसके किसी भी रिश्तेदार को एक दूसरे स्थान पर उसकी आवश्यकता है। एक माता एक स्थान पर बैठी है, उसकी बहू के मान लीजिए बच्चा होने वाला है, माता यहाँ तड़प रही है कि मैं अपनी बहू के पास जाऊँ, जा नहीं सकती। इसी प्रकार से किसी के पास धन रखा है, किसी दूसरी जगह पर रखा है, और उसने मान लो कैश ही रखा हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति एक दूसरी जगह बैठा है तो उस कैश को वो यूज़ नहीं कर सकता। आपके पास बहुत अच्छी तेज़ स्पीड की मोटर कार है, लेकिन आपको मोटर कार को निकाल करके एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक जाना अलाउड ही नहीं है, बल्कि अपने शहर में भी एक जगह से तो साधन है लेकिन उनका प्रयोग नहीं है। इसलिए हम देखेंगे कि जितने भी हमारे साधन हैं वो धीरे धीरे उपलब्ध होते हुए भी हमारे काम नहीं आ रहे। इसलिए सोचने की बात है, हमें फिर कौन सा आधार लेना चाहिए। तो मनुष्य ये जानते हैं कि जब किसी की लौकिक तौर पर भी मृत्यु होती है, उस वक़्त उसके संबंधी भी उसको कहते हैं, वो कुछ ना कुछ याद करता है, और इसको भूल, इस वक़्त भगवान को याद कर। अंत के समय भगवान ही मदद करता है, मुसीबत के समय भी भगवान ही मदद करता है। तो हम भारतवासी, जो भारत इतना अध्यात्म प्रधान देश है, जिसमें जो परमात्मा के नाम से ही इतना विशाल और इतना समृद्ध भारत बना, जिस देश के अंदर यादगार है कि स्वयं भगवान ने भारत में आकर गीता ज्ञान सुनाया, ऐसे देश में जिसमें उस वृत्तांत के अनेक यादगार अनेक स्मारक हैं, उन स्मारकों को देखकर उनका आधार लेकर भारत के लोग आज भी थोड़े समय के लिए अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, उनमें विश्वास और निश्चय आ जाता है। जैसे मंदिरों में श्री लक्ष्मी श्री नारायण की मूर्तियां हैं, श्री राधे श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं, भगत लोग जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, केवल मूर्ति मात्र से उनको उनके गुणों की याद आती है और अपने भारत के पूर्व काल की स्मृति उनकी आत्माओं में आती है, अरे हम ऐसे देश के वासी हैं। तो इसी प्रकार से परमात्मा के अनेक यादगार भारत के अंदर उत्सवों के रूप में बने हुए हैं। तो हमको ये देखना है कि क्यों नहीं हम अन्य कार्य भले करें, वो आवश्यक हैं, लेकिन जो मुख्य आधार है, जिसके आधार पर हम ऐसी परिस्थिति को आसानी से पार कर सकते हैं, पर परिस्थिति तो मुश्किल है लेकिन उसको पार करने का तरीका अलग से अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, तो सड़क पर कोई वाहन से भी जा रहे हैं तो अनेक प्रकार के विघ्न सड़क पर चलने के लिए आते हैं। ट्रैफिक जैम हो जाता है, रेड लाइट आ जाती है, सामने से कोई ऐसा ड्राइवर आ जाता है जो अपने कंट्रोल में जिसके व्हीकल नहीं है, बहुत कुछ होता है। उसकी बजाय अगर कोई व्यक्ति एरोप्लेन से जाता है, एरियल रूट लेता है, तो एरियल रूट में इस प्रकार की रुकावटें नहीं हैं, वो आसानी से बिना किसी विघ्न से उड़ सकता है। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम सामान्य जो साधन अपना रहे हैं, अच्छी तरह सोचना चाहिए वो कहाँ तक हमारा साथ देंगे। इसलिए हमें क्यों नहीं अपने अस्त्र शस्त्रों को, अपने जो शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, उनको प्रयोग में लाएं। इसके लिए एक और बात अगर हम सोचें, अगर जितना भी कोई बिल्डिंग ऊंची होती है, उसकी जड़ उतनी ही नीची और गहरी होती है।
अगर दुबई में बुर्ज है, कितना बड़ा उसका विस्तार है, कितना उसका वर्णन है, तो उसकी जड़ फाउंडेशन बहुत ही गहरी बनाई गई है। तो हमें ये भी देखना है कि जिस प्रकार का हम अपने जीवन का सुपर स्ट्रक्चर सोच रहे हैं, जीवन के लिए सुख सुविधाएं और सेफ्टी गिन रहे हैं, उसका जो जड़ है, उसका जो फाउंडेशन है, वो कहीं बहुत ऐसा तो नहीं कि इतना गहरा ना हो कि कोई आंधी तूफान आए, कोई भूचाल आए तो हमारी बिल्डिंग ढह जाए। इसलिए हमको ये भी विचार करना है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो अब हम आते हैं आत्मा पर। तो जैसे हमने पहले बताया कि मेन बात यह है कि आत्मा ही जीवन को धारण करती है और आत्मा ही इन संसाधनों को अपने शरीर, फर्स्ट आत्मा की रिसोर्स शरीर है जिसमें सब शारीरिक इंद्रियां हैं। दूसरी आत्मा की रिसोर्स उसकी सूक्ष्म इंद्रियां हैं जिसमें हम मन और बुद्धि को लाते हैं। और इन रिसोर्सेज को हमने कहाँ तक, शारीरिक तो हम देख रहे हैं लेकिन ये तो बहुत टेम्परेरी है, शरीर तो आत्मा वैसे भी चेंज करती रहती है। इसलिए वो जो अन्य हमारी शक्तियां हैं, जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, उनको क्यों ना हम वर्तमान समय ऐसी नाजुक परिस्थिति में प्रयोग में लाएं। अब उसमें आप देखेंगे पहली शक्ति हम अपनी बुद्धि को ही ले लेते हैं। तो इंसान की बुद्धि जो है, अगर ठीक समय पर ठीक निर्णय ले लेती है तो उसमें जीवन मृत्यु का प्रश्न आ जाता है। ठीक निर्णय लेने से उसका बचाव हो जाता है और गलत निर्णय लेने से वो अपने ही कोशिश करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हमारे देश के अंदर एक बहुत मशहूर कहावत है और वो आज की परिस्थिति में बहुत रेलेवेंट है, उपयोगी है और वो हम सब जानते हैं। कहा गया है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। यानी बुद्धि का महत्व इतना जोड़ा गया है। विनाश काल यानी किसी एक आध व्यक्ति की नॉर्मल शरीर छोड़ने को विनाश काल नहीं कहते। विनाश काल ऐसी परिस्थिति को कहते हैं जिसका हमें आज सामना करना पड़ रहा है, जो महाभारत काल की परिस्थिति है, जहाँ सारे विश्व के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। तो ऐसे विनाश काल में जो कहा गया है, प्रीत बुद्धि विजयंती विपरीत बुद्धि विनशंति, या हम यूँ ले लें कि कौरव परमात्मा से विपरीत बुद्धि से वो हार गए, उनका विनाश हो गया, और पांडव थोड़े से थे, परमात्मा से प्रीत बुद्धि थे और उनकी विजय हो गई। अगर हम इसी बात को लें तो हमें देखना है बुद्धि जो हमारी आत्मा की एक बहुत बड़ी सूक्ष्म शक्ति है, हमारी बुद्धि इस समय कहाँ लगी हुई है और हमें कहाँ लगानी चाहिए। हम अन्य आधार लेकर के बड़े बड़े, जिसको हम गिनते थे कि बहुत ही हमारे पास अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, साधन हैं, हमारे पास धन की शक्ति है, हमारे पास शरीर की शक्ति है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारे बहुत बड़ा रसूख है, इन्फ्लुएंस हमारा बहुत है, अन्य जितनी भी शक्तियां संभव हो सकती हैं। कईयों ने तो अपने विदेशों में भी धन इकट्ठा करके रखा हुआ है, बड़े बड़े स्थान में छुपाया हुआ है। वो समझते रहे हैं कि ऐसा वक्त कभी आएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। मान लो किसी ने स्विट्ज़रलैंड में बहुत सा धन रखा हुआ है, हम स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे। आज आप देखिए स्विट्ज़रलैंड जा ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें पहले अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम इस समय परमात्मा से प्रीत बुद्धि हैं या विपरीत बुद्धि हैं। हम भाग दौड़ कर रहे हैं, साधन अपना रहे हैं, बचाव की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है मारे मारे फिर रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन भारतवासी होकर और भारत के अंदर जो दिव्य भगवान ने हमें ज्ञान दिया हुआ है और ऐसे ही मौके के लिए दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप विचार करें तो भगवत गीता एक हमारा ऐसा अद्वितीय एक ट्रेट्रीटाइज है जिसमें यादगार है कि परमात्मा जब धर्म ग्लानि अति हो जाती है,
पाप का घड़ा भर जाता है, धरती पाप का बोझ नहीं सहन कर सकती, सारे तत्व उग्र हो जाते हैं और जो मानव की सेवा करते थे वो मानव का सामना करने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां, वबाएं, महामारियां फैल जाती हैं। उस समय ही के लिए ये गीता उपयुक्त है और उसमें कहा गया है कि परमात्मा पांडवों के साथ था। तो पहली बात, हमें अपनी बुद्धि को क्लियर करने के लिए, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए परमात्मा के साथ प्रीत रखनी होगी। तो परमात्मा के साथ प्रीत रखने वाली बुद्धि जो है, इस विनाश काल में उसको दिव्यता प्राप्त होगी और उसके निर्णय सही होंगे, पारदर्शी होंगे और वो उसको बचा सकते हैं। अर्थात आत्मा को परेशानी से, भय से, चिंता से, तनाव से बचा सकते हैं। आत्मा की नींव जो है, जैसे कोई बहुत गहरी नींव हो, तो परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि होने से बड़ी गहरी नींव क्या हो सकती है। दूसरी बात है मन की। तो भगवत गीता में 2 ही शब्द आते हैं, मन मना भव, कि तुम आत्मा ऐसे मौके पर और सब कुछ भूलकर अपने मन को भटकने से बचाओ, अपने मन को मेरे में लगाओ। तो मैं परमात्मा, एक तरफ प्रीत बुद्धि हो गई, अर्थात स्नेह युक्त कनेक्शन मेरे से रखो और अपने मन को मेरे से लगाओ और अपने को आत्मा समझो। क्योंकि जो मूल है, जो प्राण है, जो जान है, जिसके लिए बाकी सब रिसोर्सेज हैं, जिसके लिए शरीर है, शरीर के संबंध हैं, दुनिया की वस्तुएं, वो है आत्मा। तो आत्मा के अंदर ये जो मन है, तो मन अगर हमारा ऐसी परिस्थिति में, अशांति की परिस्थिति में शांत नहीं रह सकता, तो हमारे रिसोर्सेज हमारे किस काम के आएंगे? हम अन्य को भी कैसे शांति प्रदान करेंगे? और हमारे देश में सबसे बड़ा मूल मंत्र शांति मंत्र कहा गया है, जिसके अंदर बार बार कहा गया है कि हर जगह शांति हो, हर स्थान पर शांति हो, हर व्यक्ति में शांति हो और अंतरिक्ष में शांति हो, तब शांति होगी। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? अगर हम देखेंगे कि हम सब शांति में रहना चाहते हैं, लेकिन शांति में रहना ही सबसे कठिन बात समझते हैं। मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं, अब हम बात करते करते अगर हम थोड़ी देर अभ्यास करें कि हम शांति में रहें, देखें हम शांति में तुरंत रह सकते हैं, कितनी गहराई से रह सकते हैं, कितना समय रह सकते हैं, शांति की अनुभूति कर सकते हैं या नहीं, हमें पता लग जाएगा। आज हम बोल में, वाचा में इतना आ गए हैं कि हम बोलने में ही शांति महसूस करते हैं। हम जब भी ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम करते थे तो हमने देखा उसके अंदर आकर के कुछ लोग पहले बैठ जाते थे, बच्चे बैठ जाते थे आगे। तो अगर हम बिल्कुल शांति कर दें तो डिस्टर्ब होने लग जाते थे, हिलने लग जाते थे, इधर उधर देखने लग जाते थे। लेकिन अगर कोई आवाज़ वाली चीज़ वहाँ बोल दो, कोई गीत लगा दो या कोई व्यक्ति कुछ बोलना शुरू कर दे तो शांत हो जाते थे। हमें शांति की गहरी अनुभूति ही नहीं है, क्योंकि शांति मन की होती है, शांति के लिए बुद्धि का स्नेह होता है, आत्मा की एकाग्रता की होती है, उसका हमें अनुभव ही नहीं है। कुछ क्षण के लिए भी मनुष्य शांति में नहीं रह सकते। इसीलिए जब कोई शरीर छोड़ता है तो प्रायः कहते हैं मे ही सोल रेस्ट इन पीस, हे भगवान अब इसकी आत्मा को शांति दो। अर्थात ये अशांति की दुनिया से गया है, यहाँ उसको शांति थी नहीं, अब शायद उसकी आत्मा को कहीं दूसरे लोक में शांति मिले। ये हमारी अवस्था है। इसलिए हमको मन और बुद्धि इसको इस परमात्मा की तरफ लगाना चाहिए। और परमात्मा निराकार है, तो हमें ये हमारा जो वबा आई है, महामारी, ये भी दिखती नहीं है, ये निराकार है। निराकार चीज़ बहुत इफेक्टिव हो सकती है। तो जिस प्रकार से एक निराकार एक प्रकार की आपदा आई है, उससे सारे लोग भयभीत हो गए हैं। अगर हम निराकार आत्मा जो अविनाशी और अनादि है, जो गीता का पहला लेसन है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो नश्वर है, बदलता रहता है, आत्मा
अमर है, अनादि है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसमें डूब नहीं सकती, तलवार उसे, शस्त्र उसे काट नहीं सकता, आदि आदि। तो वो लेसन किस लिए है? वो लेसन हमें पढ़ने के लिए मात्र के लिए नहीं है, इस वक्त जीवन में लाने के लिए। भगवान के इन महावाक्यों को ऊपर हम ध्यान दें। अब हमें एकांत मिला है, हमारे पास समय है, तो उस समय को हम अगर इस ओर लगाएंगे तो जिसको कहा जाता है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, तो इसमें हमारी अवश्य विजय प्राप्त होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो शास्त्रों के अंदर लिखा गया है। केवल हमने उस परिस्थिति को जीवन में लाना है। इसलिए हम अपने भाई बहनों को यही कहते हैं कि अन्य बाहर के उपाय भले करो, लेकिन वो हमारी कोई मूल, कोई गहरी जड़ नहीं है। हमारी जड़ यही है कि जो सर्वोत्तम, सर्वशक्तिवान, सर्व का रक्षक, हर परिस्थिति से पार लगाने वाला, जिसको लोग कहते हैं पार लगाने वाला परमात्मा, जो हमारे किसी भी गुण अवगुण वगैरह को नहीं देखता है, तो उस परमात्मा, और जो हमारी आत्माओं का परम पिता है, और जो ऐसे ही समय पर जो हमारी कोई मदद नहीं कर पाता तो करता है, उसका हम ध्यान दें, अपने को आत्मा माने, अपनी बुद्धि को प्रीत बुद्धि बनाएं, परमात्मा के अंदर निश्चय रखें, विश्वास रखें, क्योंकि अन्य विश्वास हमारे धीरे धीरे, जिनका हमें अभिमान रहा है, वो टूटने वाले हैं। और अब तो हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं कि जितने भी आधार हम लिए हुए हैं वो सब धीरे धीरे टूटने वाले हैं, और हमें इन आधारों से निराधार होने का अभ्यास करना है। तो जब हम कहते हैं परमात्मा की याद में बैठो, ध्यान में बैठो, उसमें एक खास बात ये भी है कि हमें अपने आधारों से निराधार होने का अभ्यास करना है, जिसको हम विदेही बनने का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास कहते हैं, क्योंकि ये एक शरीर एक प्रकार का पिंजरा है। अब एक शरीर जब पिंजरा बन जाता है, एक होता है डाली, कि एक पंछी आके एक डाली पर अपनी खुशी से बैठता है, खुशी से उड़ता है। लेकिन अगर पंछी को पिंजरे में डाल दिया जाए तो फिर वो, उसकी अपनी आज़ादी नहीं रहती, अपनी मर्जी नहीं रहती, वो मजबूर हो जाता है। आज हम धीरे धीरे इस शरीर रूपी पिंजरे के पंछी बन गए हैं, क्योंकि हमने बहुत समय से यही मान रखा है कि शरीर और शरीर की इंद्रियों के द्वारा ही हमारा सुख दुख है। शरीर छूट जाएगा तो शायद हमारे लिए परलय ही आ जाएगी, इसलिए आप मरे जग परलय कहते हैं। लेकिन भगवत गीता तो कुछ और कहती है। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, हमें अपना शरीर तो बदलना ही है स्वाभाविक तौर पर। तो उस परिस्थिति को जीवन में लाने के लिए हमें बैठना होगा, हमें शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा कहाँ निवास करती हूँ, तो सब जानते हैं। हमारे भारत में प्रसिद्ध है कि दो आँखों के बीच में, मस्तिष्क के मध्य में, भ्रिकुटि के स्थान पर, जहाँ हम टीका लगाने का रस्म भारत में तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर मैं चैतन्य आत्मा विराजमान हूँ। इस शरीर को भी मैं चलाती हूँ। तो मैं आत्मा शक्ति धारण करने के लिए, निर्भयता धारण करने के लिए इस शरीर और जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उससे न्यारा होने का अभ्यास करूँ, तो मुझे बहुत लाभ वर्तमान समय हो सकता है। तो प्रकृति ने, सृष्टि नाटक ने, यूँ समझिए कि परमात्मा ने हम सबको ये समय दिया है कि हम बहुत भाग दौड़ कर ली, हम थक चुके हैं। अब मानवता मुक्ति चाहती है। आप सोचिए कि जब मनुष्य कहते हैं मुझे मुक्ति चाहिए, मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊँ, ऐसे ऐसे भाव रखते हैं, तो अवश्य ही दुख की अनुभूति आत्मा ने की हुई है। कई प्रकार के भयानक दुखदायी मृत्यु आत्मा ने अनुभव किए हुए हैं। और जब उसकी आँखों के सामने एक और बड़ा भयंकर सीन आ रहा है, एक दृश्य सामने दिखाई दे रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्यों ना उस गीता के भगवान के ज्ञान का और हमारे भारत की परंपरागत पद्धति का प्रयोग करके वर्तमान समय
यहाँ अपने आप बैठ करके वॉलंटरीली स्व इच्छा से शरीर इसके संबंधों को भूलने का, जो अर्जुन को पहले पहले कहा गया कि अर्जुन इन सब को भूल जाओ, तो इसको बुद्धि से भूल जाओ। और अर्जुन सोचता था मैं कैसे भूल जाऊं, वही परिस्थिति है। अभ्यास करने से, परमात्मा से प्रीत रखने से ऑटोमेटिकली हमें ईश्वरीय शक्ति प्रदान होगी, दिव्य शक्ति प्रदान होगी। आत्मा विदेही बनने का अभ्यास करेगी तो इस दुख की परिस्थिति में भी वो एक अति इंद्रिय आनंद की अनुभूति करेगी, अन्य आत्माओं को भी कराएगी। और ये परिस्थिति जैसे हवाई रास्ते से, हवाई जहाज़ के रास्ते से आप पहाड़ों को पास कर जाते हैं, समुद्रों को क्रॉस कर जाते हैं, आप महसूस करेंगे कि हम इस परिस्थिति को सहज रीति से पार कर रहे हैं, बल्कि अपनी कमाई भी कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा की जो हम लिबरेशन चाहते हैं, आत्मा को अन्य प्रकार के हर बंधनों से छुड़ाना चाहते हैं, उसकी भी हम अनुभूति कर सकते हैं। ओम शांति।